मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना दीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस समय आप मुझसे दूसरी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस पोजीशन पर मैं आज हूँ, तो यही आज निकलेगी। अब ठीक है, अब थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ। जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन, मंच और आप सभी को नमस्कार। विशेष धन्यवाद उनका जिनकी कविताएं हम सुन चुके, फिर भी वो यहाँ पर हमारी कविताएं सुनने बैठे हैं। जी। क्योंकि संयोजक की मजबूरी है बैठना, मंच की भी मजबूरी है बैठना, लेकिन आप सभी रुके हुए हैं, धन्यवाद। और जिनको कविताएं नहीं सुनानी है, जैसे प्रीति के पेरेंट्स हैं, अली साहब हैं, बाकी जो है वो भी हमको सुन रहे हैं, विशेष आभार। मेरी कविता का कविता का नाम है कौन हूं मैं। आप सब मुझसे भली भांति परिचित हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते माँ सरस्वती ने ये कविता मुझसे कब लिखवाई है। यह कविता आज मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे वो समय याद आ रहा है। 15 जनवरी इलेक्शन, 16 जनवरी रिजल्ट और 18 जनवरी को ये पंक्तियाँ लिखी गई है। क्या बात। आज यहाँ आने से पहले मैंने यह कविता पढ़कर देखी कि यहाँ कार्यक्रम में मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे खुद ही अचंभा हुआ कि मैंने कैसे लिखी। तब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, उस समय मुझे एक बहुत मजबूत मानसिक आधार की जरूरत थी, और वह मानसिक आधार की पूर्ति कहीं से हुई नहीं, तो मेरी कल्पना में एक अपरिचित साये में वह आधार ढूंढा। लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग के शिकार हो, बहुत सोचती हूँ मैं, पर उन्हें क्या पता यह कवि मन और ओवर थिंकिंग है जो मुझे डिप्रेशन से बचाएगी। बचाइए। आइए कविता सुनाती हूँ। वह साया, स्वागत है। वह तो मुझ पर उपकार करके चला गया, लेकिन वो मुझे पूछता है कौन हूँ मैं। इन पंक्तियों में मैं उत्तर दे रही हूँ। पवन जी, इसमें पूरे हिंदू मास 12 महीनों का जिक्र है। कविता बन गई। चैत्र के नववर्ष आरंभ में, चैत्र के नववर्ष आरंभ में मेरे लिए तोरण के आम्र पल्लव की कतार होती। चैत्र के नववर्ष आरंभ में तोरण के आम्र पल्लव की कतार हो। तो कहते हैं देवताओं में विष्णु, कहते हैं देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, रत्नों में कौस्तुभमणि और महीनों में सर्वश्रेष्ठ है वैशाख। कहते हैं देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, रत्नों में कौस्तुभमणि और महीनों में सर्वश्रेष्ठ वैशाख हो। इस महीने करे जलदान मेरे लिए इस जलदान का पुण्य हो। ज्येष्ठ में गंगा दशहरे की रौनक होती, ज्येष्ठ में गंगा दशहरे की रौनक होती और निर्जला एकादशी की आस्था होती। उष्णता से बेजार मन के लिए, उष्णता से बेजार मन के लिए आषाढ़ में आती नमी होती। देखो भाई, जिस साये मात्र से मानसिक संतुलन बिगड़ने से बच जाए, उसके लिए ये पंक्तियां तो बनती है। प्रकृति द्वारा धरती का जलाभिषेक होतो, प्रकृति द्वारा धरती का जलाभिषेक होतो। सावन में शिवपिंड पर अर्पित बेलपत्र होतो। श्री गणेशोत्सव में उड़ता गुलाल होतो, श्री गणेशोत्सव में उड़ता गुलाल होतो। भादों में जन्माष्टमी की किलकारी होती, भादों में जन्माष्टमी की किलकारी होती। आसोज में गरबा डांडिया का भक्ति रस होतो, आसोज में गरबा डांडिया का भक्ति रस होतो। नवरात्रि की साधना परसों नौ ग्रह का संतुलन होता। दीपोत्सव के वैभव में, दीपोत्सव के वैभव में तुलसी के साथ मुस्कुराती शालिग्राम होती। कार्तिक के मांगलिक कार्यों प्रमुख की, कार्तिक में मांगलिक कार्यों की आगमन की शहनाई होती। गोपियों के यमुना स्नान का भाव होतो, गोपियों के यमुना स्नान का भाव होतो। मार्गशीर्ष माह के अध्यात्म का साथ होतो। आदित्य को अर्पित, सूर्य को, आदित्य को अर्पित अर्घ्य से प्राप्त ऊर्जा होती। पौष की कड़कड़ाती ठंड में पश्मीना शॉल होती। क्या बात। वसंत पंचमी को ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का पूजन होता। क्या बात। वसंत पंचमी को ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का पूजन होता। माघ में गुड़ और तिल की महक की गंध होती।
क्या बात फागुन की बयार में, फागुन की बयार में रंगों की बहार हो तुम, फागुन की बयार में रंगों की बहार हो तुम, जंगल की ज्वाला से मेरे अभिलाषाओं के पलाश हो तुम। क्या बात और बताओ, बहुत बढ़िया और बताओ, समझ गए हो या कुछ और बताओ? क्या बात है बहुत बढ़िया धन्यवाद। बहुत बढ़िया